नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा की आयुषी बनी विंध्य की पहली महिला लेफ्टिनेंट। सेवरी रोड पर अवैध नशीली कप सिरप के साथ युवक गिरफ्तार। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वार्ड 29 में कार्यकर्ताओं के संग सुनी मन की बात। और अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य समाज की ओर से धूमधाम से मनाई गई महर्षि कश्यप मुनि की जयंती। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। विंध्य की बेटी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जी हां, आयुषी वर्मा ने पहली महिला लेफ्टिनेंट बनकर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। रीवा के एक निजी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाली आयुषी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही। आपको बताते चलें कि आयुषी रीवा में खुटेही मोहल्ले की रहने वाली हैं और उनके पिता रमेश वर्मा एक निजी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में कार्यरत है। आयुषी ने 12वीं में ही तय कर लिया था कि उन्हें देश की सेवा करनी है। आयुषी विंध्य की पहली महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी को अपना रोल मॉडल मानती हैं। उनकी सफलता में उनके परिवार के सदस्य, बड़े भाई का सहयोग उन्हें हर मोड़ पर मिलता रहा। जैसे ही इस बात की खबर आयुषी के परिवारजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को हुई तो घर में पहुंचकर खुशियां बांटी गईं और बधाइयों का तांता लग गया। सीडीएस का एग्जाम आपने सफलतापूर्वक पास किया है, कैसे तैयारी आपने किया और किससे आपको प्रेरणा मिली? सीडीएस के लिए तो मैंने बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ी हैं जो कि एनसीईआरटी की होती है। इनिशियली वैसे स्टार्ट किया और प्लस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी लगाए और मेरा भाई था गाइडेंस देने के लिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहां से आप गाइडेंस ले सकते हैं और काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने वो सारे सोर्सेस का यूटिलाइजेशन किया। यूट्यूब हो गया, इवन आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज बहुत सारी साइट्स पे मिल जाएंगे, तो वो सारे सोर्सेस का मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया और वो मेरे लिए काफी वर्क करी। एक लड़की हैं आप, लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आपने सेना ही क्यों चुना? सेना चुनने का मेन रीजन ये था कि जब मैंने जाना आर्म फोर्सेस के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में और देखा कि वो लोग कैसे वर्क प्लेस में, कैसे एनवायरमेंट में वर्क करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो कोई भी काम करता है वो एनी हाउ कैसे ना कैसे अपनी कंट्री को सर्व करता है। बट टू सर्व माई कंट्री विद द पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर विल होल्ड, और उस अकाउंटेबिलिटी के साथ जो ट्रस्ट लोग करते हैं आर्म फोर्सेस पे, वो बहुत डिफरेंट होता है। वो ट्रस्ट, वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे वो सारी चीजें लेके और फिर अपने कंट्री को सर्व करना था। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से है? इनिशियली मैंने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक अपनी एजुकेशन करी। उसके बाद फिर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी DAVV इंदौर से अपना इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग में। ये सीडीएस के एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या कठिनाइयां रही और कैसे तैयारियां की? मैं यही बोलूंगी कि इनिशियली ऐसा होता है कि आपको गाइडेंस की थोड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट है, यूपीएससी लेता है तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होगा। तो इनिशियली आपको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। वो मुझे कुछ लोगों से मिल गई, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा भाई था, प्लस एक्स्ट्रा आपको PYQ लगाने होते हैं ताकि आपको समझ में आए एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो वो PYQs मैंने देखे, एग्जाम का पैटर्न समझा, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन से, और मैंने उन पे स्पेशली फोकस किया। जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे, और धीरे धीरे करके मैंने काफी सारे मॉक्स दिए और उसमें फिर मैं एक्सेल हो गई। माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा और पिता क्या करते हैं? काफी सपोर्ट रहा मेरे मम्मी पापा का, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगी कि ये जो प्रोफेशन मैंने चूज किया है वो काफी अलग है। यूजुअली सारे पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे IAS IPS बने या फिर कुछ ऐसा बने, और मेरा प्रोफेशन हमेशा से अलग रहा है। बट मेरे पेरेंट्स इस चीज को जानते थे, उनको नॉलेज थी कि एक्चुअली ये प्रोफेशन होता क्या है, कितना प्राउड मोमेंट होगा जब मेरी बच्ची इस प्रोफेशन में वर्क करेगी। तो उनका बहुत सपोर्ट था। मेरे पापा एक्चुअली एक कराटे टीचर हैं और एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं स्कूल में। सो उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा और उनकी वजह से मैंने वो सारी आउटडोर एक्टिविटीज ट्राई करी जो मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने काफी सपोर्ट किया और उसके कारण मेरी पर्सनालिटी और वो सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आए जो आर्मी में एज अ रिक्वायरमेंट होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पहली बार आपको कब लगा कि आपको सेना ज्वाइन करना चाहिए और आपका रोल मॉडल कौन है सेना? इनिशियली इट वाज लाइक 2016 जब मैंने जाना कि स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो हैं, जो हमारे रीवा डिस्ट्रिक्ट की हैं, वो पहली फाइटर पायलट बनी और वो मेरी रोल मॉडल थी, क्योंकि सीइंग हर कि वो ऐसी जगह पे गई हैं, ऐसी जगह पहुंची हैं जो बहुत ही डिफरेंट है बाकी सारे प्रोफेशन से। उनको देख के मैंने
ऐसी जिज्ञासा आई मुझे अंदर से कि मैं जानूं आर्म फोर्सेस क्या होता है, एयरफोर्स क्या होता है, वहां पे पोजीशंस क्या होती हैं। प्लस मैंने फिर अपने कुछ बुक्स में भी पढ़ा कि कैंटोनमेंट एरिया क्या होता है। वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि हाउ कम अ कैंटोनमेंट एरिया इज एडमिनिस्ट्रेड बाय देमसेल्फ, दे ओनली एडमिनिस्टर इट, कोई बाहर से आके उनको एडमिनिस्टर नहीं करता। तो इतना ट्रस्ट पूरे इंडिया का एक फोर्स में हो सकता है, वो है आर्म फोर्सेस। तो ऐसे करके मुझे मोटिवेशन मिला ज्वाइन करने का। कौन सा स्थान रहा है आपका सीडीएस में? मेरी सीडीएस में AIR 24 आई है। अब रीवा की पहली महिला लेफ्टिनेंट बन चुकी है। आने वाले भविष्य के लेफ्टिनेंट को क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके जैसे और लड़कियां जो हैं आपको अब रोल मॉडल मानेंगी, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि जो भी इंटरेस्ट है आपके, उन पे वर्क करें और सारी चीजों में, सारी एक्टिविटीज में पार्ट लें, क्योंकि दिन का इतना बड़ा हिस्सा होता है जो हम खाली छोड़ देते हैं या फिर टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट वो चीज नहीं करनी चाहिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जैसा भी इंटरेस्ट है, उस पे आप पूरा वर्क करें, अपना पूरा 100% दें। और लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग बस। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने वार्ड 29 में आज कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 के बूथ क्रमांक 154 पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रम का अवलोकन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये संवाद देश को नई दिशा देता है और समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का कार्य करता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के सदस्य उपस्थित रहे। के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो किया ठीक है किया, लेकिन आप जानते हो कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया तो उसमें कितनी मुसीबत, सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, एक के साथ जैसे सबका होता है उनका भी। लेकिन उनके लिए हमने सेमरी रोड पर अवैध नशीली कप सिरप के साथ एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 29 अगस्त 2025 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम सेमरी निवासी जयलाल पटेल को अवैध नशीली कप सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि आरोपी एक मटमैले रंग की बोरी में कप सिरप भरकर ग्राहक की तलाश में ग्राम काठी तालाब के पास सेमरी रोड पर खड़ा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और भागने का प्रयास कर रहे आरोपी को पकड़ लिया। बोरी की तलाशी लेने पर उसमें अवैध नशीली कप सिरप बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लगातार रीवा में जो है अवैध शराब या अवैध ये कोरेक्स है या NDPS की कार्यवाहियां लगातार की जा रही है। उसी तारतम्य में कल मनगवा थाना अंतर्गत एक कार्यवाही की गई है जिसमें 87 नग नशीला कप सिरप को जब्त किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया लगातार किया जा रहा है नशीली कप सिरप को पकड़ने। जी, ये वरिष्ठ अधिकारियों के हमारे निर्देश हैं कि लगातार इस प्रकार के जो NDPS की कार्यवाहियां हैं और खासतौर से यहाँ जो ऑनरेक्स या कोरेक्स इस सिरप से जो हमारा युवा वर्ग नशे की चपेट में है, तो दोनों ही प्रकार से हम लोग इसमें कार्यवाही कर रहे हैं। अवेयरनेस तो कर ही रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि कुछ समय पहले हम लोगों ने एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया था जिसमें हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे और साथ ही साथ प्रभावी कार्यवाही, ये कार्यवाही भी हम लोग कर रहे हैं और उसी तारतम्य में मनगवा थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा ये कार्यवाही निश्चित ही ये कार्यवाही आगे भी जाएगी। कार्यवाही होने के बाद भी व्यापारियों में कमी नहीं आ रही, रोक नहीं रही है, लगातार खेप आ रही है, सारी चीजें आपने देखा होगा खेप कम हुई है क्योंकि लगातार कार्यवाही हो रही है। और यदि इसी प्रकार से मैं आमजन से भी अपील करना चाहूंगी कि सिर्फ पुलिस के ही करने से नहीं, आमजन भी थोड़ी अवेयरनेस लाए। यदि वो खुद ही इसका उपयोग करना बंद कर देंगे, वही मैंने कहा कि जैसे डिमांड ही कम हो जाएगी तो स्वतः ही चीजों में सुधार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन।
गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एक 1000 कुंडीय श्री राम महायज्ञ के वार्षिक उत्सव की तैयारी की बैठक संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने बताया कि विश्व संत तपोनिष्ठ यज्ञ पुरुष पूज्य पाद स्मरणीय अनंत श्री विभूतित श्री सनकादिक महाराज जी श्रीधाम चित्रकूट के सर्वेक्षण में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः एवं प्रख्यात समाजसेवी कौशल प्रसाद मिश्रा जी के शिव महाशक्ति रिसोर्ट में सनकादिक तपोवन विश्वविद्यालय परिषद में 2024 में संपन्न हुए ऐतिहासिक 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ के वार्षिक उत्सव की तैयारी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि वार्षिक उत्सव 7 से 15 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा, जिसमें रामार्चा, कथा प्रवचन, रामलीला, संत समागम एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारी बैठक में सनकादिक महाराज ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण तथा वैदिक धर्म का सार है। 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ हुआ था, उसी के वार्षिक उत्सव राम जी की इच्छा से 13 दिसंबर से 21 दिसंबर राम कथा और श्री रामार्चा यज्ञ और राम जी भंडारा राम जी संपन्न हो गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और बी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूथ कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। अखिल भारतीय केशरवाणी वैश्य समाज की ओर से भगवान महर्षि कश्यप मुनि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। 31 अगस्त 2025 रविवार को केशरवाणी धर्मशाला बड़ी बाजार मऊगंज में कश्यप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के लोग एकजुट हुए। धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। केशरवाणी समाज द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई,
जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। आयोजन समिति का कहना है कि कार्यक्रम समाज की एकता और संस्कारों को मजबूत करने के उद्देश्य से रखा गया। कश्यप उनकी जयंती अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम में क्या कुछ बताइए? पूरे देश में हम लोग के सर्वानी वैश्य और पूरे वैश्य समाज के हम लोग के गोत्र हैं कश्यप ऋषि हैं, उनकी जन्म जयंती आज मऊगंज जिले में जिला की सर्वानी वैश्य समाज पर आयोजित की गई है। आज पूरे वैश्य समाज में हर उल्लास के साथ पूरे विंध्य प्रदेश में जयंती मनाई जाती है, जिसमें आज मऊगंज जिले में जयंती मनाई जा रही है। और कहाँ जयंती का आयोजन किया गया? जयंती के आज ही के दिनांक में हमारे रीवा शहर में प्रॉपर है जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ भी बड़े धूमधाम से मऊगंज में शोभा यात्रा निकाली गई। शहडोल में भी 28 तारीख को जयंती थी, सतना में भी 28 तारीख को जयंती थी, 28 और आपके सिमरिया में जयंती थी। पूरे विंध्य क्षेत्र में और पूरे देश में जयंती के रूप में हम लोग बड़े धूमधाम से अपने गुरु की जयंती मनाते हैं और बड़े उल्लास के साथ पूरा समाज इकट्ठा होता है और एक साथ हम लोग मिल के एक आपसी समाज कैसे मजबूत हो, समाज को आगे कैसे दिशा दिया जाए, आगे कैसे आगे राजनीति में से भागीदारी मिले, समाज कैसे आगे बढ़े, सभी चीज़ों पे आज हम लोग की चर्चा होती है। उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को सम्मानित हाँ, प्रतिभागी जो छात्र जो 10वीं 12वीं में 80% से ज़्यादा लेकर आए उन छात्रों को सम्मान होना है, वरिष्ठों का भी सम्मान होना है। ये सारी योजना वैश्य समाज के संगठन के सर्वानी वैश्य समाज हम लोग मिलकर करते हैं। समाज को इस उद्देश्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बस यही है कि हम लोग संगठन के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों तक मदद पहुंचाएं, जो लोग असहाय हैं और गाँवों में ये कहीं ग्रामीणों में रहते हैं जो सुरक्षित नहीं है, ये उनको दिक्कत हो, समाज के संगठन में आर्थिक रूप में मदद करें। कोई शिक्षा के रूप में परेशान हो, कोई शिक्षित के रूप में मदद करे, कोई विवाह में कन्या रुक जाती है आर्थिक रूप में उसको संगठन सहयोग करे, धन से करे। ऐसे अनेक योजनाएं हैं, परिचय सम्मेलन हो, शादी ब्याह भी समाज में हो, ऐसे अनेक समाज के संगठन के माध्यम से लगातार होते आ रहा है, आगे भी ये लगातार होगा। ये मऊगंज में जिले में पहली आपके जयंती है, जिसमें हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र गुप्ता गेंदे बाबू के द्वारा पूरी टीम लग के आज 1 महीने से तैयारी कर रही है और भव्य कार्यक्रम। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज कहाँ पर ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए? कहाँ इसके कार्यक्रम के यूपी में प्रयागराज में हुआ, आपके अभी विंध्य क्षेत्र की धरती में 28 तारीख को शहडोल जिले में हुआ, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नंदी गुप्ता जी गए। और अभी आपको बताया जैसे सतना में हुआ, सिमरिया में हुआ, अनूपपुर में हुआ, बिरसिंहपुर में हुआ। ऐसे हर जगह जयंती गुरु की मनाते हैं हम लोग बड़े धूमधाम से और इससे समाज एकत्रित होता है और हम लोग को खुशी मिलती है कि हम समाज को एकत्रित करके उनके शुभ दुख में खड़े हो सकते हैं। अखिल भारतीय सर्वानी समाज जिला मऊगंज की ओर से आज रैली का बाइक रैली की यात्रा संख्या में सफल रही है और हम सब लोग 1 मीटर का फासला लेके बाइक रैली के साथ चलेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।